दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी ज़ोन में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल होने वाला है 24 फरवरी से, तो फिजिकल के समय हमने क्या-क्या जो चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है और किस तरीके से हमने अपना फिजिकल देना है। भले ही आप लोगों को अनुभव होगा कुछ अभ्यर्थियों को क्योंकि पुराने जो पहले दिया होगा जिन्होंने, लेकिन जो नए अभ्यर्थी होंगे उनको थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि हाँ, किस प्रकार से करें हम। तो ये वीडियो आपके लिए उस चीज़ में सहायता देगा, ठीक? तो हम देखेंगे इसमें प्रत्येक इवेंट को देखेंगे और उसके साथ-साथ मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को करें, जिससे आपके लिए थोड़ा क्या होगी सरल पड़े। एक क्योंकि हर चीज़ का क्या होता है ना कि एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का और भले ही आप उस चीज़ को कर सकते हैं लेकिन एक अगर अच्छी तरीके से करें तो आपको क्या होता है कि उससे ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है। ठीक हो गया? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे। अ, चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर पॉइंट किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% अंक से कम अंक प्राप्त करता है, उसे उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर आप किसी भी इवेंट मतलब आप एक इवेंट जैसे बॉल थ्रो है, इसमें आप अगर इस अंकों का जो 20 अंक है, इसका अगर आप 50% अगर आपके नंबर नहीं आते हैं, 50% अगर आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आपको क्या कर देगा? बाहर कर दिया जाएगा। ये इसमें साफ-साफ कहा गया है। तो आपको फर्स्ट में तो ये ध्यान में रख के चलना है कि 50 से तो ऊपर आना है, लेकिन ऐसे एक बात है कि 50 से ऊपर आके कुछ होगा नहीं, क्योंकि 50 के आस-पास भी आप रहेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर चाहे आप फिजिकल 100 का मारें, चाहे 110 का मार लें, क्योंकि फिजिकल तो आपका 90 प्लस कम से कम होना ही चाहिए। तो अब पहली बात देखेंगे हम क्रिकेट बॉल थ्रो। होता क्या है कि हम क्रिकेट बॉल थ्रो में सोचते हैं 3 चांस हमको हर चीज़ में मिलते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि पहले थोड़ा जितना जाता है उतना मार फेंक देंगे, दोबारे में और तेज़ फेंक लेंगे या तिबारे में हम कोशिश कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप क्रिकेट बॉल थ्रो कर रहे हैं, आपको जो वहाँ पर एक लाइन होगी तो उससे आगे जाके भी आपने थ्रो करने के बाद उस लाइन से आगे भी नहीं जाना है। जैसे आपने वो देखा होगा कि भाला थ्रो जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें ही उसकी तरह आपको थ्रो करने का आगे को भी नहीं जाना है। उस लाइन से आपको थ्रो करना है उसको, ठीक? उसके बाद पैर आपका आगे नहीं जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि पहली बार में ही जितनी आप फेंक सकते हैं, ज़्यादा बॉल को हाई नहीं फेंकना है, ये भी ध्यान रखना है और बहुत नीचे-नीचे भी नहीं फेंकना है। आपको एक मिड रेंज में बॉल को थ्रो करना है, ठीक? और जितना ज़्यादा आप फेंक सकते हैं उतनी फेंकने की कोशिश करनी है और वही आपका सबसे हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि आपका माना जाना वही है जो सबसे ज़्यादा होगा। तो आप क्यों ना हो पहली बार में जितना हो सके उतना फेंकें। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। वहाँ पर बॉल आपको लेदर की दी जाएगी और उस लेदर की बॉल का वेट होता है 150 से 56 ग्राम 156 ग्राम तक, ठीक हो गया? आपने वैसे प्रैक्टिस कर रखी होगी घर में। तो वो टेनिस बॉल की तरह नहीं होती है। टेनिस बॉल से भारी होगी वो, क्योंकि टेनिस बॉल का वेट कम होता है 90, 100, 120 ग्राम, लेकिन उसका वेट 156 ग्राम के करीब होता है, तो आप उससे प्रैक्टिस करें ना कि टेनिस बॉल से, ठीक हो गया? तो ये रही क्रिकेट बॉल थ्रो की बात। अगला है लंबी कूद। लंबी कूद में क्या होता है, बहुत सारों की क्या होती है ना कि जिनकी अगर स्प्रिंट अगर तेज़ है दौड़ने की, तो आपको क्या होगा कि उससे बहुत सहायता मिलती है। लेकिन जो लोग जैसे अब दौड़ने का नहीं होता, जिनका ज़्यादा दौड़ नहीं पाते या ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं है जिनकी प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ में, तो आपको करना क्या है कि आपको जो आपकी लाइन है जहाँ से आपने कूदना है, आपको वहाँ पर जैसे आप क्या होता है कि आप दौड़ के आए, आपका क्या होता है लाइन के चक्कर में आप घबरा कर क्या होता है आपकी स्पीड धीरे हो जाती है या आप बराबर नहीं कूद पाते। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी लाइन ध्यान में रखते हुए, जहाँ आपको सामने जो आपको दिख रहा है, जहाँ आपको जो कूद मारनी है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखकर जितनी लंबी आप कूद मार सकें उतना लंबी कूद मारने की कोशिश करनी है और पैरों को क्या है आपको आगे को स्ट्रेट कर देना है ताकि जहाँ तक आपके पैर टच होंगे लास्ट पॉइंट वही आपका माना जाएगा। उसी में आपकी जो होगी नाप होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है लंबी कूद में, ठीक हो गया? और चिन अप जो बीम है ये तो आपको पता ही है, तो फिर इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि ट्रिक ऐसा कुछ कर सकें क्योंकि आपको पकड़ना है और ऊपर खींचना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा कि आप कितने मार सकते हैं, क्या मार सकते हैं। लेकिन वैसे उतना कठिन नहीं है क्योंकि वहाँ पर
बता रहा था मैं पिछली वीडियो में कि फट्टा होता है जो थोड़ा चौड़ा होता है, इससे आपको थोड़ा जो गोल ग्रिप से आपको इसमें ज़्यादा सहायता मिलती है। ठीक हो गया? बैठक, तो आपको जो आपकी बैठक है, उठक-बैठक जिसको हम कहते हैं, तो 100 मारने हैं आपने 2 मिनट में, तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक हो गया? तो आपको क्या करना है, अगर आप उठक-बैठक मार रहे हैं और आपके कहना है अगर 100 नहीं हो रहे हैं 2 मिनट में, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हो सके, थोड़े से अपने पैरों को फैला लीजिए। मतलब ज़्यादा फैलाना नहीं है, लेकिन आप अगर चिपका के एकदम पैरों को करेंगे, तो आपको ज़्यादा कठिनाई होगी। आप थोड़े से अपने पैरों को फैला सकते हैं, हल्की-सी थोड़ा दूर पर, क्योंकि ज़्यादा फैलाएँगे वहाँ भी आप पे नज़र तो रहेगी, क्योंकि पुलिस वाले खाली खड़े नहीं रहते वहाँ पर। लेकिन आप थोड़ा-सा उनको फैला कर खड़े हो सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सहायता मिलेगी। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है? अगला देखेंगे हम। अब है पुशअप्स। पुशअप्स सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा है, इसमें क्या होता है ना कि अगर आप फर्स्ट में पुशअप मार लिए, मान लिया आपने 30 या 35 पुशअप मारे आपने एक बार में, उसके बाद आपके क्या होंगे, हाथ भर जाएँगे। मतलब एकदम ऐसे थक जाते हैं हाथ कि आप उसके बाद 5-5 करके भी बहुत टाइम लग जाएगा आपको मारने में। इसलिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, पुशअप आप पहली बार में 50 तो कम से कम मार ही लें। जितने ज़्यादा होते हैं वो और अच्छा है, लेकिन 50 टच करने की आपको कोशिश करनी है। 50 तक आपको कैसे भी करके पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 50 मारेंगे, तो उसके बाद जो 25 बचे हुए हैं, उनको आप क्या है थोड़ा रेस्ट लेके 30 सेकंड 1 मिनट का रेस्ट लेके फिर आप धीरे-धीरे मार सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार में 30-35 में रुक गए, तो उसके बाद आपके हाथ बहुत भर जाएँगे, मतलब एकदम थक जैसे जाते हैं। तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है मारना। लगता है कि हाथों में बिल्कुल जान ही नहीं है, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, आप यानी नहीं मारे जाएँगे फिर उसके बाद। उसके बाद अंतिम आती है दौड़। दौड़ क्या है आपका, फिर अंतिम है इसमें, तो आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले धीरे दौड़ाएँ, फिर तेज़ दौड़ाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने हिसाब से आप एक चाल में भी चल सकते हैं, आपको टाइम ध्यान में रखना है, ठीक? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आएँगे 16 मिनट में, फिर भी आपको ऐसा है कि 14 नंबर तो मिल ही जाएँगे, नंबर तो मिल ही जाएँगे, लेकिन आपको अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको 10 मिनट, 12 मिनट के करीब, क्योंकि 10 मिनट में हर एक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन 14 या 12 मिनट में कम से कम आपको करना है इसको, और धीरे-धीरे दौड़ना है, और ये सोच के दौड़ना है कि बस अगर मैं ये दौड़ निकाल दिया तो मैं भर्ती हूँ। आपको ये समझना है अंदर से कि लास्ट मेरा यही है। आपको अभी फिर और चीज़ कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस दौड़ के वक़्त आपको दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। चाहे मतलब कितने थक जाएँ आप, लेकिन आपको जब तक पूरी नहीं होती रेस, आपको दौड़ना है। ठीक हो गया? तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि हमने करना क्या है, और ये चीज़ें जो हैं, आप अगर अभी भी टाइम है थोड़ा बहुत अपनी देखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज़रूर वो करें। और हाइट और चेस्ट के बारे में भी बताऊँ कि हाइट आपकी अगर फिक्स है ना, तो जिनकी कम है उनका तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी पर्वती बना सकते हैं आप, क्योंकि पर्वती में हमको छूट मिलती है, और पर्वती में के हिसाब से आपको मतलब लगभग-लगभग फिर तो हर एक लड़के का हो सकता है। लेकिन चेस्ट में क्या है, जिसकी अगर 77, 78 है और पर्वती होने के बाद उसकी 76 में माप हो रही है, तो आप अगर आपकी फिक्स 76 है ना, तो फिर भी आपके लिए घपला है, मतलब एक हिसाब से सोचा जाए तो। क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि वहाँ कितना आपका सीने पे टाइट करा जाएगा फीता, या फिर कितना नीचे से आपके लिए जाएगी, या कहाँ तक आपका मतलब फिक्स नहीं रहता, क्योंकि हम घर में नापते हैं 78, 79 होती है, वहाँ जाके आपकी 60 ठीक फिट हो जाती है वो। तो आपकी 77, 78 तक होगी, तो वहाँ जाकर जब आप नपवाएँगे तो क्या पता 76.5 तो फिट आएगा उस वक़्त। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ जो नापने वाले जो हमारे अधिकारी होंगे, तो कहीं से भी आपको मतलब कितना भी खींच के नाप सकते हैं, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं खींचेंगे, लेकिन टाइट एकदम शरीर से चिपका के करेंगे अच्छी से वो। ऐसा नहीं कि थोड़ी-सी ढील देकर करेंगे, क्योंकि उन्होंने कम से कम अभ्यर्थियों को छाँटना होता है। ऐसा नहीं कि अब वो सभी छाँट देंगे ना, क्योंकि उनको कम से कम ही निकालने हैं। 2000 पोस्टें हैं, तो अब कितने जो निकालेंगे वो। इसमें लगभग-लगभग हमारे 70,000 अगर बच्चों ने 80,000 फॉर्म भरे हैं, तो 30-40 हज़ार तो लगभग-लगभग बाहर होंगे ही होंगे। तो ये होता है। चलिए, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी वीडियो पर अगर अगली वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।